हेलो एवरीवन। आज हमको पढ़ना है घातांक। हमने पहला चैप्टर जो था वर्ग और घन वो अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिए हैं, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब हमको पढ़ना है कि घातांक क्या होता है। ठीक है, हमको ये जानना है कि घात क्या होता है। अगर किसी भी संख्या का घात में कहूं कि भाई 5 की घात 4 का क्या अर्थ है, इसको कैसे पढ़ते हैं? 5 की घात 4 ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं आधार संख्या और इसको बोलते हैं घात संख्या। तो किसी भी संख्या के घात में किसी भी संख्या को जितना हम लोग घात यहाँ देते हैं, हमको क्या करना पड़ता है पता है? आधार को, आधार क्या है? ये संख्या आधार है, तो आधार को क्या करना पड़ता है? उतने बार गुणा करना पड़ता है खुद से जितने बार उसके घात में लिखा है। ये क्या लिखा था? 5 की घात 4। तो हमने क्या किया? गौर से देखो, 5 का गुणा किससे किया? 5 से किया। कितने बार किया? 1 2 3 4, 4 बार किया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 5 की घात 5, तो क्या करना पड़ेगा? 5 गुणे 5 गुणे, अगर मैंने लिखा 5 की घात 5, तो नीचे वाले आधार का 5 का गुणा मैंने कितने बार किया है? 1 2 3 4 5, 5 बार। किससे? 5 से किया। तो किसी भी संख्या का घात का मतलब समझ गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x की घात 7 मैंने लिखा, तो कैसे लिखोगे? x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। x की घात 7 लिखा हूं मैं। x जो है वो आधार है, 7 जो है वो घात है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? आधार संख्या का गुणा होता है। किससे गुणा होता है? खुद से गुणा होता है। कितने बार होता है? जितने बार घात में लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि इसमें इन सभी संख्याओं का घात और आधार अलग अलग लिखो। तो कैसे करोगे आप? ऐसे एक सारणी बना लेते हैं, आधार है ना, और ये क्या है? घात। आपको पहले पहचानने आना चाहिए। मैं केवल वही प्रयास कर रहा हूं कि पहले आप पहचान पाओ कि भाई घात और आधार कौन सा होता है ना। तो इसमें क्या रहेगा? संख्या रहेगा। चलो, पहली संख्या कौन सी है? x की घात 5। तो x की घात 5 में से आधार क्या है? x है, ठीक है, और घात क्या है? 5 है। दूसरी संख्या क्या है? 5 की घात 9। आधार संख्या कौन सी है? 5। घात संख्या कौन सी है? 9। ठीक है। वैसे ही 16 की घात 7 में ये क्या है? आधार, और ये जो ऊपर में है वो घात। वैसे ही इसमें ये क्या है? आधार है, और ऊपर की संख्या ये घात है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहचानने आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। तो ठीक है, अब हमने पहचान लिया कि घात क्या होता है और कैसे होता है। अब गौर से देखिए तो दो चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा 5 की घात 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 5 की घात 3। ऐसे आप कितनी भी संख्या में लिख लूं, जैसे 5 की घात 200 और इधर 5 की घात 201, तो जो घात की जो संख्या है हमेशा दो तरह का होगा। घात में संख्या दो ही तरीके के, जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, कौन से दो प्रकार के हो सकते हैं? एक हो सकता है ये, जिसको देखिए ये 2 और 200 क्या है, और ये 3 और 300 क्या है, सॉरी 201 क्या है। अंतर समझ में आ रहा है? अब आपको अंतर समझना है कि जो घात की संख्या है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है सम संख्या, और एक क्या हो सकता है? विषम संख्या, है कि नहीं? और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग घात की बात कर रहे हैं, घात की। आधार की बात नहीं कर रहे हैं। आधार जो भी है, अभी आधार के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमको फोकस करना है कि घात में जो संख्या है वो कितने टाइप के हो रहे हैं। तो फिलहाल जितनी भी प्रकार की घात आप देखोगे, जितने भी प्रकार के आप घात देखोगे, दो ही टाइप का मिलेगा। या तो एक रहेगा सम संख्या और एक रहेगा विषम संख्या। अब ये जानना जरूरी क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ में आएगा आपको धीरे से। अब ये जानना आपको क्यों इंपॉर्टेंट था कि दो प्रकार का होता है, सम संख्या और विषम संख्या। ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों होता पता है? आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 की घात 2 निकालो, आप आसानी से निकाल लोगे। 5 गुणे 5, किसी चीज का घात 2 होने का मतलब 5 गुणे 5, है ना। इसी को अगर आपको बोल दिया कि भाई -5 दिया है आपको क्वेश्चन में, और बोले इसकी घात 2 का निकालो, ये
तो भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। -5 गुणे -5 है ना, इसका आंसर हो जाएगा 25। इसका आंसर क्या होगा, ये -5 था, ये 5 था और ये -5 है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका और इसका देखो, ये 5 गुणे 5 है और ये -5 माइनस ऋण 5 गुणे ऋण 5 है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऋण गुणा ऋण धन ही होगा, है ना। ऋण और ऋण संख्या और ऋण संख्या को गुणा करने पे क्या मिलता है हमको, धन संख्या मिलता है। और 5 पंचे 25, इसका भी आंसर सेम मिला, ठीक है। लेकिन अब गौर से देखो, 5 की घात 3 अगर मैंने लिखा, ऋण 5 की घात 3 मैंने लिखा, तो क्या होगा, ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5। मतलब ध्यान से देखना, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। चलो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर, ऊपर मैंने लिखा है 25 25 धन 25 होगा, ऋण गुणा ऋण धन गुणे, ये तो बच गया ऋण 5। अब क्या होगा, ऋण गुणा धन ऋण 125। देख रहे हो अंतर। तो जब हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात, हमने क्या लिखा है, सम संख्या लिया है, तो उसका उत्तर क्या है, धनात्मक आ रहा है। इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। और जब ऋण संख्या आधार में है, ऋणात्मक संख्या, और उसका घात विषम संख्या है, तो उत्तर क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। समझ में आया। और एग्जांपल देखते हैं, आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका एग्जांपल देखना, ऋण 5 की घात, अब मैंने लिखा 4 है ना, और ऋण 5 की घात मैंने क्या लिखा, 5। चलो करके देखते हैं। ऋण 5 की घात 4 मतलब ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5, और इसकी 5 मतलब ऋण 5 गुणे ऋण 5। अब गौर से देखो, ऋण गुणा ऋण धन 25 गुणे, फिर ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, फिर धन 25। तो क्या आ गया उत्तर, 25 गुणे 25 625, धनात्मक आ गया। अब इधर देखते हैं, 1 2 3 4 है ना, तो ये ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन 25, ये ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन 25, लेकिन फिर से एक ऋण बच गया, तो इसका पूरे का उत्तर क्या हो जाएगा, 625 गुणित ऋण 5 है ना। जो भी उत्तर आएगा आपका वो किसमें आएगा, ऋणात्मक संख्या। किसमें आएगा उत्तर, ऋणात्मक संख्या। तो फिर से हमने क्या लिखा, जब हमने किसी ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या लिया है, तो उत्तर किसमें आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है वो नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि वो धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आता है ना। हाँ, जिसके सामने में ऐसा ऋण लगा होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और जिसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं होता उसको, उसके सामने बेसिकली क्या होता है पता है, धन होता है। कोई चिन्ह नहीं मतलब धन होता है, उसको हम लोग दिखाते हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाते उसको। तो ये एक बार और प्रूफ है। ऐसे ही अगर मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा भाई, अब मैंने इसको क्या किया, 4 की जगह इसको मैंने कर दिया 6 और इसको कर दिया 7। फिर अब देखो फिर से 2 आएगा, ऋण 5 गुणे ऋण 5 है कि नहीं, ये सब ना। तो फिर से धनात्मक ही आएगा उत्तर। अब भी क्या होगा, उत्तर फिर से धनात्मक हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में देखो 2 2 2, ऋण गुणा ऋण धन हो गया, ऋण गुणा ऋण फिर धन, और ये फिर ऋण गुणा ऋण फिर धन। लेकिन अब इसमें 7 है, अब इसमें देखते हैं, अब ये 7 है, फिर से विषम है, तो ये धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, लेकिन ये फिर ऋण 5 बच गए। अब सबको क्या कर देगा, ऋणात्मक कर देगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि कोई भी संख्या, ये मैंने लिखा कोई भी संख्या है ना, अगर ऋणात्मक हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो और उसके घात में अगर मैं सम संख्या डालूं, तो हमेशा क्या उत्तर आएगा, धनात्मक संख्या आएगा। और अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या के घात में विषम मैं संख्या रखूं,
तो उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक संख्या। आई बात समझ में? और आपको घात का तो पता ही है, तो चलो अब इसको किसी संख्या के रूप में भी लिख के देखते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 1 की घात में सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो सकता है। उत्तर हमेशा क्या होगा? ऋण 1 का गुणा, इसका मतलब क्या है? ऋण 1 की घात सम संख्या, मतलब ऋण 1 का गुणा कितने बार? जितने बार यहां पे दिया हो, और सम संख्या रहेगा मतलब उसका उत्तर क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ऋण 1 की घात सम संख्या मतलब धनात्मक 1, और ऋण 1 की घात विषम संख्या मतलब ऋणात्मक 1। क्यों होगा ऐसा? अभी आपने देखा ये आधार है, और आधार का गुणा उतनी बार होता है जितने बार घात रहता है। अब जैसे कोई भी सम संख्या, सपोज यहाँ पे 200 ले लोगे, सपोज यहाँ पे उत्तर क्या ले लोगे? ऋण 1 की घात 200। कितने बार है ये सम संख्या है 200, है ना? तो ऋण 1 की घात 200 का मतलब है ऋण 1 गुणा ऋण 1 करते हुए आप 200 बार जाओगे, तो अब तो निकाल नहीं पाओगे उसको, इसीलिए हमको ये समझना जरूरी था, है ना? अब 200 बार थोड़ी गुणा करते जाओगे। लेकिन अब एक बात बताओ, ऋण 1 की घात में क्या है? सम संख्या है, मतलब ऋण 1 का गुणा कितने बार होगा? 200 बार होगा, मतलब 100 जोड़े बन जाएंगे, वो सभी आपस में कट के क्या हो जाएगा? धनात्मक उत्तर आएगा। अब लेकिन वहीं पे अगर ऋण 1 की घात आपको 305 दे देता, तो क्या संख्या है ये? विषम संख्या है। अब आप ऋण 1 का गुणा थोड़ी करते रहते हैं, तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी था, है? इसका क्या उत्तर होगा? ऋणात्मक होगा। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया कि भाई 501 की घात ऋण 501 की घात 717 है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ना। फिलहाल आपको इसको सॉल्व करने नहीं बोला गया, सिर्फ ये पूछा गया कि बताइए इसका उत्तर जो आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? अब कैसे करोगे इसको? बहुत आसान है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर में? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 501 गुणा ऋण 1, ऐसे लिख सकते हैं। उसका 717, घात अभी भी 717 है ना? और अंदर में क्या है? 501 गुणे ऋण 1, क्योंकि जब इसको आपस में गुणा करूंगा क्या उत्तर आ जाएगा? ऋण 501। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये 501 की घात 717 गुणे ऋण 1 की घात 717 क्या है भाई? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक 1 की घात सम है कि विषम? विषम है, तो ये क्या होगा उत्तर? ऋण 1 हो जाएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 501 की घात 717 गुणे ऋण 1। लिखा। अब यहाँ पे कोई भी संख्या है ना, ये तो धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ऊपर नीचे दोनों, तो इसका उत्तर तो धनात्मक ही आएगा। जो 501 है वो धनात्मक है। अब धनात्मक की घात में कुछ भी रहे ऊपर में, वो तो धनात्मक ही उत्तर आएगा, है ना? लेकिन अब उसका मैं गुणा किससे कर रहा हूँ? ऋण 1 से कर रहा हूँ, और ऋण 1 क्या है? ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा उत्तर आखिरी में क्या आएगा? ऋणात्मक। तो ऋण 501 की घात 717 का उत्तर क्या आएगा? ऋणात्मक होगा, है ना? तो हमने ऐसे ही देख के बता दिया, किसी चीज के बिना गुणा किए हुए पूरा इसका उत्तर नहीं निकाला हमने, ऐसे ही यहाँ पे देख के हमने उत्तर निकाल लिया। ठीक है, तो ये जानना इसलिए जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही समझिए, और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में और देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है।